थैंक यू दोस्त। ये लो, घोड़े को दाना पानी खिला देना। खिला दे। और यूं ही हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना। हाँ साहब। धन्यवाद साहब। आज जब तुम घर जाओ ना तो कोशिश करके अपने अतीत की तरफ मुड़कर मत देखना, क्योंकि अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने से अपने आने वाले कल की झलक धुंधली हो जाती है। मुझे इग्नोर किया, मेरी तरफ देखा तक नहीं। कैसे? उसने पलट के नहीं देखा तो आप परेशान हो गई दीदी। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि रुद्र अपने पुराने रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आप तो यही चाहती थी ना। पहाड़ में जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है। मुझे एक दोस्त मिल गया, रुद्र नाम है उसका। पता नहीं एक दिन ऐसे ही संजोग से मिल गए हम दोनों। बहुत उदास था वो। बचपन से लेकर आज तक जिस लड़की से उसने प्यार किया, उस लड़की ने उसे छोड़ दिया माँ। अब वो किसी और से शादी करने जा रही है और रुद्र पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन मैंने उससे कहा कि जो उसका अपना है उसे पाने के लिए उसे अंत तक कोशिश करनी चाहिए। वो लाख कोशिशें कर भी रहा है माँ, लेकिन वो लड़की उसकी कोई दलीलें मानने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए आया था वो यहाँ पे बात करके मन हल्का करने के लिए। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आपको जगा हुआ देखकर। बहुत फ्रेश लग रहा है। कोई खास बात है क्या? अरे बैठो तो सही। हाँ। कहिए, क्या बात करनी है? मेरा ना एक दोस्त है भाभी। केतकी, मेरे रोज कहने पर भी तुम नाश्ता टाइम पर नहीं लगवाती हो। अब जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो अब जा। वैसे भी हमारी बातें तो कभी भी हो सकती है ना, लेकिन भैया को और कोई नाश्ता नहीं दे सकता। आज एक नई खुशी मिली थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे बताने के लिए मेरे पास कोई था नहीं। बेटा, तेरा मन इतना साफ और बातें इतनी सच्ची होती हैं कि तुझसे कुछ देर बात करके ही लोगों के मन को सुकून मिल ही जाता है। इसलिए वो अपना दुख बांटने तेरे पास आए ना आए, सुख बांटने जरूर चले आते हैं। फिर चाहे
रात के 4 बज रहे हो या दोपहर के 4। कई बार तो मुझे लगता है कि तेरे जीवन का संघर्ष और परेशानियां देखकर भगवान ने तुझे दूसरों का सुख दुख बांटने का वरदान दिया है। गौरी बेटा, तूने अपने उस दोस्त को तो अपनी सलाह दे दी, और अगर तू मुझसे पूछेगी तो मैं तुझसे यही कहूंगी कि प्यार जब बिना किसी शर्त के खुद को पूरी तरह समर्पित करके किया जाता है तभी अपनी ऊंचाइयों को छू पाता है। प्यार से बड़ी प्यार की ताकत होती है बेटा। प्यार का मतलब ही है उम्मीद। अब मुझे ही देख लेना, तेरे पिताजी के मुझे छोड़कर चले जाने के बाद भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद जीने की, उम्मीद जिंदगी से लड़ने की। बेटा, मैंने तो हमेशा बिना किसी नफे नुकसान की परवाह किए सिर्फ प्यार की अच्छाई के बारे में सोचा। फिर वो चाहे दोस्ती के रिश्ते वाला प्यार हो या जीवन साथी के रिश्ते वाला। हाँ, तेरी आंखों में आंसू। पिताजी की याद आ गई ना? उन्हें भी तो उनसे प्यार बिना शर्तों के किया था। आज कितने साल हो गए उन्हें गए, लेकिन आज भी तो उनसे उतना ही प्यार करती है ना? छोड़ना इन बातों को। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मेरी बेटी के जीवन में दुकान शुरू करने की मुश्किलों के साथ थोड़ी सी खुशियां भी आ गई हैं तेरे उस दोस्त की वजह से। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, आज से पहले मुझे कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है। बस इतना जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है माँ। लेकिन हाँ, एक अच्छे दोस्त की बहुत कमी है। जानती हूँ बेटा, अपना सुख दुख बांटने के लिए एक दोस्त के कंधे से अच्छी दूसरी जगह नहीं होती। अच्छा माँ, ये बता कि अगर मुझे अपने दोस्त को कुछ तोहफे में देना हो तो ठीक रहेगा क्या? जैसे रुद्र ने जो मुझे दोस्ती का तोहफा दिया है, उसके सामने तो मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं उसे कुछ देना चाहती हूँ माँ। कुछ अच्छा सा जो मेरे बजट में भी आ जाए और जो रुद्र को भी अच्छा लगे। बता ना माँ। गौरी बेटा, अच्छे मन से किया हुआ कोई भी काम गलत होता है क्या? वैसे भी तोहफे की कीमत नहीं, देने की नीयत उसे खास बनाती है। अच्छी नीयत से दिया हुआ तोहफा दोस्ती के इस रिश्ते को मजबूत तो बनाता ही है, साथ ही निशानी बनकर सारी उम्र साथ रह जाता है। और वैसे भी तोहफे और बजट का कोई नाता नहीं होता, समझी? बुद्धू कहेंगी। शिव जी के चरणों में सफेद कमल का फूल तुम ही चढ़ाओगे, और देख लेना शिव जी तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान दे देंगे। पता है, जब आप किसी चीज को मन से चाहते हो ना, तो वो आपको जरूर मिलती है। और देख लेना शिव जी तुम्हें तुम्हारी उससे जरूर मिलवाएंगे।
हेलो पीहू। हेलो पीहू। पीहू, पीहू मैं जानता हूं तुम बोल रही हो। हेलो जानकर बहुत खुशी हुई तुम अब भी मुझे भुला नहीं पाए। पीहू, जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? हेलो हेलो हेलो। देखा देखा तुम्हारे इग्नोर करने का नतीजा। बहुत मुस्कुरा रहे थे ना तुम। मैंने एक बार में तुम्हारे होठों की हंसी गायब कर दी। जिलेबी। रुद्र, चिल्ला क्यों रहा है? अभी तेरे बाबूजी और रत्नेश ऑफिस के लिए निकले नहीं कि तू शुरू हो गया। तेरी इसी हरकत की वजह से तेरे बाबूजी की डांट मुझे खानी पड़ती है। रात भर घर से बाहर भटकता रहा और घर पे आते ही तमाशा शुरू कर दिया। आखिर बात क्या है, बता तो सही। इतनी मुश्किल से मैं सब कुछ भुला के खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पीहू को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे फोन पे बार बार ब्लैंक कॉल देखे मुझे शायद वही जानती नहीं कि मैं उसे उसकी आवाज से नहीं बल्कि उसके दिल की धड़कनों से भी पहचान सकता हूँ। माँ, अगर वो मुझसे दूर नहीं रहना चाहती तो क्यों कर रही है उस डॉक्टर से शादी? क्यों कर रही हो ये सब? वो सुबह सुबह तुझे फोन क्यों करेगी बता? मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। आज पीहू की शादी है, वो हल्दी लगवा रही होगी, तुझे फोन क्यों करेगी वो? और तू समझता क्या है अपने आप को रुद्र? हिम्मत रख और संभाल अपने आप को। इसी में तेरी भलाई है और पीहू की भी। बहू, तुम्हारे ससुर जी ने कुछ लोगों को लंच पे बुलाया है, हमें उसकी तैयारियां करनी है। अब ये कोई छोटा बच्चा तो रहा नहीं है जिसे हर बात समझानी पड़े। देखो रुद्र, ये प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा होगा कि तुम बिजनेस में ध्यान दो। कुछ सीखो अपने भाई रत्नेश से। तो सर, अपने बाबूजी के बारे में तो सोचो। इस उम्र में कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं वो। देखकर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? रुद्र, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ और भगवान के लिए भूल जाओ उस पीहू को। भगवान के लिए भूल जाओ उस पीहू को। चलो बहू। तुम मेरी अपनी और फिर भी चाहती है कि मैं अपने पहले प्यार को भुला दूं, और वो
लड़की जो पराई है, वो मेरा पहला प्यार मुझे वापस लौटाने में मेरी मदद कर रही है। इस गिफ्ट के चक्कर में देरी हो गई, कहीं आकर चला तो नहीं गया। क्या हुआ? कुछ ही घंटों पहले तो तुम्हारे होठों पर हंसी थी और अभी आंखों में इतनी उदासी। ऐसा क्या हो गया? ये तो तू अपने भगवान से पूछ, जिसे मेरी हंसी शायद रास नहीं आती। भगवान के शहर में रहते हो, फिर भी उनसे इतनी नाराजगी, और अभी तो उन्हीं के दर पर खड़े हो। कम से कम अभी तो ऐसी बात मत करो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी का रास्ता दिखाती हूँ। चलो। इतनी मेहनत से अपनी जान जोखिम में डाल के जो तुम ये सफेद कमल का फूल लाए हो ना, अब इसे बाहर से तो शिव जी के चरणों में अर्पित नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें अंदर तो आना ही पड़ेगा। अपने प्यार को वापस पाने के लिए इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये फूल मैं मंदिर में जरूर लाना चाहता हूँ, इसे शिव जी के चरणों में खुद चढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो ये तो मैं अपने दोस्त के लिए लाया, ताकि उसने जो अपनी कीमती चीज खोई है वो उसे वापस मिल जाए। पर अपने प्यार को वापस पाने के लिए तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, और तुम्हारी जरूरत मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी है। उसे तो मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है, लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो मुझे वापस जरूर मिलेगी। हार न माना, तुझसे जो सीखा है मैंने। तेरी आंखें बहुत जल्दी बोलने लगती हैं। चली जल्दी से ले और चढ़ा दे शिव जी के चरणों में। चल। पर वो मैं एक ही शर्त पर करूंगी। तुम्हें मेरे साथ मंदिर के अंदर चलकर इस सफेद कमल के फूल को शिव जी के चरणों में अर्पित करना पड़ेगा। देर किस बात की है? शिव जी, आपने हमेशा मेरी बात मानी है, आज भी माननी पड़ेगी। इस नेक इंसान को इसका प्यार लौटा दो, वो जो हमेशा इसका ख्याल रख सके, इसे खुश रख सके, इसकी हर बात समझ सके और बेशुमार प्यार दे सके। बस इसे इसका जीवन साथी दिलवा दीजिए, वो जो इसके लिए सही है।
हमने कुछ नहीं मांगा शिव जी से। मांगा ना, यही मांगा कि तुम्हारी हर मांग पूरी हो। दिल चाहे यही मिल जाए तुझे तेरे मन का योग, ना रोके राह तेरी संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। पता है, चंदन का टीका लगाने से दिल और दिमाग दोनों ठंडा रहता है। शिव जी का गुस्सा भी इसी से ठंडा रहता था। तुम्हें भी लगा दो।